प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, वो अपने नबियों के द्वारा पूरी सृष्टि को शिक्षा देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਹ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। प्रार्थना सुनने ਲਈ प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी दे समर्थी दे पवित्र नाम विच मंगदी हूं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आपको हम बता रहे हैं कि यशाया नबी के द्वारा परमेश्वर ने संसार को बहुत शिक्षा दी, बहुत कुछ बताया। बड़े बड़े ऐसे समर्थी वचन दिए जो हमने कल भी बताए थे, और भी बहुत हैं। जब बताने लगे तो ये जीवन थोड़ा पड़ जाएगा। इसलिए हम नमक की चुटकी की तरह चंद शब्दों में चंद बातों को बताते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसने यशाया के द्वारा एक भविष्यवाणी करवाई थी, जो एक आशीष भी बन गई और श्राप भी बन गया। दोनों वस्तुएं कैसे? आशीष उन लोगों के लिए बन गई जिन्होंने उसको समझकर, अपने हृदय में रखकर उसकी चेतावनी को माना और उसके मार्गों पर चले। लेकिन जिन्होंने उस चेतावनी को अनदेखा, अनसुना किया, परमेश्वर ने उनके मन को मोटा कर दिया, आंखें बंद कर दी, कान भारी कर दिए, ताकि ये ना सूझ सके, ना देख सके, ना सुन सके, और कुछ भी समझ ना सके, और ऐसे ही रह जाएं। परमेश्वर ने कहा था कि अगर ये लोग जो परमेश्वर के विरोध में संसारिक बातों को मानते हैं, अगर इन्होंने परमेश्वर की बातों को समझ लिया तो परमेश्वर को इनको चंगा करना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा यशाया से मुनादी कर दे। ये वो घर घर जाकर मुनादी नहीं करता था, वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को याद करता था। वो करोड़ों की संख्या में उसके पास आ जाते थे और वो एकदम मुनादी करता था, और स्वर्गदूत सारे के सारे पलक झपते ही धरती के लोगों में वो वचन फैला देते थे। हालेलुया। और पितर आत्मा जी उनकी अगुवाई करते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यह बात यशाया नबी ने पूछा कि कब तक रहेगी, यानी कि ये लोग कब तक पत्थर के बुत बन जाएंगे। पत्थर का बुत ही होता है जिसको ना सुनाई दे, ना दिखाई दे, ना वो कुछ समझ सके, बस खाया पिया और निकाला, बस इतना ही रहेगा। ये लोग केवल संसारिक बातों की ही पूजा कब तक करते रहेंगे, ये उसने पूछा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इनको, यशाया नबी को एक बात कही।
ये तब तक रहेगा जब तक उसके पवित्र लोग चंद संख्या में रह जाएंगे। वो लोग जो सचमुच में परमेश्वर के लिए अपना जीवन कुछ नहीं समझते और बाकी सारे के सारे नाश कर दिए जाएंगे। आपको याद है नबूकदनेस्सर राजा के लिए परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की थी स्वर्गदूतों को भेजकर कि ये वो पेड़ है जो फलदार है, पत्ते हरे हैं, आसमान तक बढ़ा हुआ है। यानी कि उसका राज्य इतना बड़ा हुआ था, सोने चांदी से, हीरो से, सबसे बड़ा, उसका घमंड बहुत था। वो कहता है इसके पत्ते झाड़ दो, पंछियों को उड़ा दो, इसके फलों को छितरा दो, इसकी टाहनियों को काट डालो, लेकिन इसका ठूंठ बचा रहे। ठूंठ का मतलब है कि पेड़ जड़ में लगा रहे, बाकी सब कुछ काट डालो। इसी तरह परमेश्वर ने यशाया नबी के द्वारा उस बात को पूरा किया कि इस संसार के लोगों को उसी तरह नाश कर डालो, खत्म कर डालो, लेकिन ठूंठ की तरह वो बच जाए। कौन? जो परमेश्वर के लोग हैं, शुद्ध लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उत्तम ठहराया है। वो आटे में नमक की तरह थे, नमक परमेश्वर ने निकाल लिया और आटा कीड़ों में डाल दिया। ये सच्चाई परमेश्वर के वचनों में है, क्योंकि परमेश्वर इन लोगों के बातों से बहुत क्रोधित हो चुका था, है और रहेगा। यही हम बात पहले कहते हैं कि वो सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का सृजनहार, सर्वशक्तिमान, सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर नहीं, जो सबका परमेश्वर है, वो अपनी मर्जी पूरी करता है। आने वाले समय में यीशु जब आएगा, जब हमने कहा था कि जो है, जो था, जो आने वाला है, वो यीशु मसीह है, वही परमेश्वर है, वही प्रभु है, वही मुक्तिदाता है, वही उद्धार करता है। हालेलुया। उसने कहा कि ऐसे इनको छांटो जैसे बांज वृक्ष। बांज वृक्ष जो होता है जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, फल नहीं लगते, किसी काम नहीं आता, बस उसकी टहनियों को काट कर लोग जला देते हैं, लेकिन ठूंठ को छोड़ देते हैं ताकि अगली बारी इसकी टहनियां फिर काम आए। ये लोग संसार में ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। उसने कहा कि ये लोग ऐसे हैं, जैसा ये करते हैं वैसी ही सजा इनको मिलनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो लोग परमेश्वर का हुक्म बजाते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं, उसके वचनों की मुनादी करते हैं, अपने प्राण की परवाह नहीं करते, अपनी जान को कुछ नहीं समझते, वो कहते हैं कि जिसने जीवन दिया है वो बचा के भी रखेगा। लाजर 4 दिन के बाद जलाया गया था, क्या उसके बदल में कोई हड्डी, कोई मांस, कुछ बचा होगा? लेकिन परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग मुर्दा हैं, इन देशों में कुछ भी नहीं रहने पाएगा। ये परमेश्वर की मर्जी है और वो ऐसा करने वाला भी है। इसलिए समझदार हो जाओ, अपने कानों को खोलो, अपनी सांसों को दुरुस्त करो, अपनी आंखों को फैलाओ, ताकि आपको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र नजर आए। और जैसे हम बातें करते हैं वैसे लाखों नबी, परमेश्वर के संत जो हैं वो बातें करते हैं, उनकी बातों को सुनो। हालेलुया। आप एक वचन पढ़िए,
यशाया की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 13वां वचन। चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी नष्ट किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठोट बना रहेगा, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठोट बना रहेगा। संसार में जो ठूंठ है, जो जड़ के ऊपर का तना है, जो धरती के बाहर होता है, वो केवल पवित्र वंश गिना जाएगा और वो ही बचाया जाएगा। बाकी सब परमेश्वर नाश कर डालेगा, खत्म कर डालेगा। और इसी न्याय के लिए उसका पुत्र, प्रिय पुत्र यीशु मसीह, यीशु नासरी, यीशु गलीली आ रहा है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के पास ऐसा हथियार है जो प्राण नाशक है और प्राणदायक भी है, यानी कि वो नाश भी करता है और जीवन भी देता है। वो किसी मनुष्य के पास नहीं हो सकता, वो केवल परमेश्वर के पास ही है, था और रहेगा। उसने मनुष्यों के द्वारा चलाया नहीं जा सकता, ना वो चलाएगा, ना वो चलाना चाहता है, ना उसने चलाया है। वो अपनी मर्जी से ही जो कर सकता है वो करता है। ये कोई जंतर मंतर नहीं है कि लोग जैसे आए कि ये आधा किलो काले मसर, आधा किलो नीले मसर, पीले मसर, बकरा मुर्गा दिया, मौली बांधी और जादू टोना किया और लोगों को बता दिया जाओ तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। वो ये नहीं जानते कि जितनी चीजें रखी हैं ये सब दुष्ट आत्माएं हैं जो उसके जीवन को और भी बर्बाद कर देती है। परमेश्वर का वचन उसके मुख से निकलता है जो दो धारी तलवार है, जो जीवन भी देती है और मारती भी है। हालेलुया। सुनिए, अगर परमेश्वर चाहे तो लाखों की सेना भी संसार को नहीं बचा सकती, करोड़ों की सेना भी नहीं बचा सकती, क्योंकि परमेश्वर की तलवार, जैसे कहते हैं कि परमेश्वर की लाठी बेआवाज होती है। वो जब पड़ती है तो पता नहीं चलता कि किसने मारी है, दर्द कहां हो रहा है, लाठी कहां बज रही है। वैसे ही परमेश्वर के वचन की तलवार है जो दो धारी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जब ये समय आएगा तब ये लोग अपनी मौत को ढूंढेंगे, वो नहीं मिलेगी। ये कंदराओं में, नालों में, चट्टानों में छिप जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर एक काम करेगा। क्या? वो इनके लिए अपनी तलवार को भेजेगा और सुरक्षा का काम करेगा। हालेलुया। सुनिए, उसके पास शहद की मक्खियां हैं जो मिस्र के और अशूर के इलाकों में बहुतायत से पाई जाती है। वो कहता है कि वो उनको सीटी बजा के बुला लेगा और अपने पवित्र लोगों के आसपास नदियों, नालों में, चट्टानों में, कंदराओं में उनको बिठा देगा। वो सुरक्षा भी करती हैं और जीवन भी देती हैं, क्योंकि उनके पास मधु है। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग शहद और दूध से अपने आप को तंदुरुस्त रखें। उसके पास बहुत कुछ है। वो चाहता है कि उसके लोग शहद की धाराओं में और दूध की धाराओं में भरपूर से रहे, तंदुरुस्त रहे। शहद इस धरती का सबसे पवित्र और शुद्ध खानेदायक वस्तु होता है। और दूध, आप जानते हैं कि एक सबसे हष्टपुष्ट होने का तरीका दूध पीना होता है। हालेलुया। ये सब की सब मक्खियां उनके आसपास आ जाएंगी
अब इन बातों को सुनिए, क्योंकि अशूर देश को वो छोड़कर वो आ जाएंगे अहाज के आसपास के नगरों में। आप इन वचनों को पढ़िए यशाया की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 18-19 सुनिए। उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती हैं और उन मधुमक्खियों को जो अशूर देश में रहती हैं सीटी बजाकर बुलाएगा, और वह सब की सब आकर इस देश के पहाड़ों, नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब कटीली झाड़ियों और सब चराइयों पर बैठ जाएगी। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम बता चुके हैं कि हर जीव, जानवर, जंतु, पशु, पक्षी, पानी, हवा, सूरज, चांद सब उसका हुक्म मानते हैं। वो जब किसी को चाहता है वो बुला लेता है, क्योंकि सबकी डोरी उसके हाथ में है। सारी मक्खियों को बुलाने की जरूरत नहीं होती। परमेश्वर केवल उनकी रानी मक्खी जिसको बोलते हैं वो उसको अपनी ओर बुला लेता है, सारी मक्खियां उसकी तरफ आ जाती हैं। आप भी कैसा कर सकते हैं, लेकिन अपने प्राणों की सोचकर। अब देखिए दूत की बात, वो कहता है तब लोगों के पास क्या होगा, 1 कलोर, 2 भेड़ें। कलोर छोटी बच्चिया जैसा जीव जो दूध देता है, और भेड़े कहता वो 2, इनके पास इतना ही बहुत होगा, क्योंकि ये पवित्र लोग हैं, और वो इतना दूध दिया करेगी कि उनके घर में कभी खत्म नहीं होगा। वो मक्खन खाया करेंगे, यानी कि हर स्वादिष्ट भोजन, हर तंदुरुस्ती वाला भोजन, हर पौष्टिक भोजन परमेश्वर देता है। वो कहता है उनके पास इतना दूध और मक्खन होगा कि उनको किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी। ये परमेश्वर की बातें हैं। ये समय आने वाला है कि लोगों के पास चारों तरफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ नाश कर डालेगा, कर देगा, क्योंकि वो बहुत क्रोधित है। ये लोग न्याय खुद करते हैं, हर बात का फैसला खुद देते हैं, हर बुराई ये लोग करते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इनको सबक सिखाया जाए, अकल ठिकाने पे लाई जाए इनकी। इनका ठूंठ जो पवित्र होगा बस वो ही बचेगा। हालेलुया। और ये लोग जिनका न्यायी आहाज था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी खुद बताई थी, क्या वो कहता था एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। ये वही राजा आहाज है जो डर गया कि परमेश्वर की परीक्षा वो नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता था मांग। अरे सृष्टि का कर्ता कहता था मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहता था मैं तेरे आगे कुछ नहीं कर सकता, तू जो दे देगा मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। और उसके बारे में भी यही कहा गया था कि जब तक वो बालक बढ़ेगा उससे पहले वो केवल दूध पिएगा और मक्खन खाया करेगा। ये बातें इसीलिए परमेश्वर हमेशा जोड़ता है। उसका तोड़ उसके पास है, उसकी कोई बात रुक नहीं सकती, क्योंकि उसका वचन बेजोड़ होता है, उसमें कोई जोड़ नहीं होता। वो खुद ब खुद जुड़ता जाता है, जैसे मनुष्य की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, कोई कील नहीं है, कोई पेच नहीं है, फिर भी वो कभी अपने आप टूटती नहीं है, गिरती नहीं है। मनुष्य को बलशाली बनाती हैं, शमशौन की तरह बनाती है। अब इन वचनों को पढ़िए, यशाया की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 21 और 22 आयत में। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल 1 कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा, और वह इतना दूध देंगी
कि वह मक्खन खाया करेंगे, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और दूध खाया करेंगे। अगर आपको दूध और मक्खन की जरूरत है तो आप संसार से बैर कर लीजिए और परमेश्वर से प्यार कर लीजिए। आपको परमेश्वर नाश नहीं होने देगा। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणामयी है और दुख देकर पछताने हारा है, उद्धार करता है। वो हमारा प्रभु है, वो सबका प्रभु है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हर मनुष्य इस बात को जान ले, जांच ले, परख ले, सोच ले, समझ ले कि जो है, जो था, जो आने वाला है वो यीशु मसीह है और कोई ईश्वर परमेश्वर प्रभु नहीं है। खबरदार हो जाइए, चेतन हो जाइए। सबको जय मसीह।